हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलेगी। और आप अगर मैथ वाली भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आरआरबी इलाहाबाद ने यहाँ पे जो मिनिस्टीरियल वाला पोस्ट था उसके डीवी का शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा। 30/5/2022 से 2/6/2022 तक, मतलब कि 30 मई से 2 जून तक आपका मेडिकल एग्जाम होगा। और उसी हिसाब से बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ पे CN03/2019 मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाला लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एंड देयर शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए 30/5 को कितने बच्चे बुलाए गए हैं। डेट एंड टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30/5/2022 सुबह 8 से 30 8:30 बजे से इतने लोग को रिपोर्टिंग करनी है बच्चों को। और इसके बाद 1 PM से कितने बच्चों को करना है, तो 20-20 लोग को यहाँ पे बुलाया गया है। 20 ओनली 20-20 बच्चों को दो दो शिफ्ट में बुलाया गया है। एक तो पहला शिफ्ट होगा 8:30 बजे से, दूसरा शिफ्ट होगा 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से। फिर इसके बाद अगले दिन है आपका 31 तारीख। 31 तारीख को भी 20 बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। 31 तारीख को भी 8:30 बजे से आपके 20 बच्चों को बुलाया गया है। फिर इसके बाद 31 तारीख को दोपहर वाली शिफ्ट में 1 PM पे बुलाया गया है। इसी तरह आप देख सकते हो 1 तारीख को यहाँ पे बच्चों को बुलाया गया है, 1 जून को 8 साढ़े 8 बजे सुबह 25। तो जितने बच्चे बचे हैं 25 बच्चे बचे थे। तो 3 दिन में आपका कर दिया गया है, 2 दिन के 2 शिफ्ट और 1 दिन का 1 शिफ्ट। टोटल बच्चों को यहाँ पे बुला लिया गया है। इसके बाद आपको क्या ले जाना है, प्लीज ब्रिंग द ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी इलाहाबाद थ्रू लिंक अवेलेबल। तो जो आपको एक लिंक मिलेगी वहाँ से आप अपने ई कॉल लेटर डाउनलोड करोगे, जो कि आपका एंट्री पास होगा डीवी वेन्यू के लिए। जब वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको कि ये मेरा एंट्री पास है। कैंडिडेट कैन एडवाइज टू रीड द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल गिवन इन द ई कॉल लेटर। आपको बैक साइड या सेकेंड पेज में आपका जितना भी इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डीवी। तो जो जो उसमें लिखा होगा सेकेंड पेज पे वो सब आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग वन ओरिजिनल वैलिड एंड करेंट आईडी प्रूफ। तो कोई भी आप आईडी प्रूफ, सबसे बढ़िया आधार कार्ड ही आप लेके जाओ। विच कैन देखिए यहाँ पे अच्छा लिखा है, जो आप आईडी सीबीटी के टाइम जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे अगर आपने आधार कार्ड दिखाया है तो यहाँ भी आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। वेन्यू ऑफ डीवी, मतलब कि जो डीवी का स्थान है वो भी यहाँ बता दिया गया है। वो कहाँ पे है, ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपोजिट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेड ऑफिस क्वार्टर सूबेदारगंज प्रयागराज इलाहाबाद। तो ये आपका सूबेदारगंज में है। वहाँ पे आप सूबेदारगंज जाओगे वहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा। ये प्रयागराज इलाहाबाद स्टेशन का यही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ऑफिस ही है, वहीं पे आपका डीबी होना है। इसके बाद क्या है, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट थ्रू द लिंक शेयर ऑन द आरआरबी इलाहाबाद वेबसाइट ई कॉल लेटर फॉर डीवी। तो आपको कोई लिंक आएगी, उस पर आपको अपना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपलोडिंग अ डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो जिसकी डिमांड करेगा आरआरबी। इसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द 2 सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। 2 सेट आपको फोटो कॉपी जीरोक्स कॉपी आप लेके जाओगे, 2 सेट और एक ओरिजिनल होगा आपका। वे द सर्टिफिकेट नॉट इन इंग्लिश हिंदी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन इन हिंदी इंग्लिश शुड बी प्रोड्यूस वेन एवर रिक्वायर्ड। जे जिसका जैसे कुछ लोग का होता है तमिल में होता है, कुछ लोग का होता है बांग्ला में, और कुछ लोग का मराठी में होगा। तो अगर आपका इन सब लैंग्वेज में है तो आपको सिर्फ वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले सर्टिफिकेट ही वैलिड होंगे। वैलिड नहीं मतलब उनका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, बाकी ये तो वैलिड है, लेकिन इसका एक ट्रांसलेशन देना होगा जिसको वहाँ पे समझ पाए। वहाँ पे आपका सेल्फ अटेस्टेड ही होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना सेल्फ अटेस्टेड, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। ट्रांसलेट वर्जन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपको ये करना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीवी शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो जिस फॉर्मेट में मांगा गया है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट है, एसटी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो जो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप मान के चलिए जो सेंट्रल वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल वाला इसमें वैलिड किया जाएगा।
और नो एडिशनल टाइम टू बी गिवन द कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूसिंग देयर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ डीवी। आपको टाइम नहीं, कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करिए, तो डीवी के दिन ही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। और आपको क्या ले जाना है, देखिए इसमें फ़ोटो वाली कंडीशन है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। तो अभी आप एक कलर फोटोग्राफ खिंचवा लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 मंथ से पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा। आपका रिसेंट का भी कोई भी फ़ोटो है वो चल जाएगा, 1 मंथ पुराना कोई फ़ोटो चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो कि डीवी और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आपको लगेगा। और कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग फॉइल ऑफ ई कॉल लेटर। जो CBT 1 आपका हुआ था उसका ई कॉल लेटर की भी यहाँ पे डिमांड की गई है, जो कि 15/12/2020 से आपका पेपर हुआ था। तो जो NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हो उसको भी वो भी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे ई कॉल लेटर भी रेलवे मांग रहा है। देखिए इनका एग्ज़ाम हुआ था 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, उस दिन का भी ई कॉल लेटर भी मांग रहा है। और इसके बाद स्टेनोग्राफ स्किल टेस्ट जो हुआ था 29/10 से 30/10/2021 को, और टीचिंग स्किल टेस्ट उसके लिए भी एक ई कॉल लेटर प्रोड्यूस किया गया था, वो भी मांग रहा है। मोबाइल फ़ोन आर नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन। अरे तो फॉर्मेलिटी है। द कैंडिडेट नीड टू अटेंड मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर फाउंड सुटेबल इन द डीवी। और आपको 24 रुपये देना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। 24 रुपये आपकी फ़ीस है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। द डेट एंड प्लेस ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इमीडिएट एट द टाइम ऑफ डीवी। तो वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कब होना है। जब आप डीवी करा लोगे, जैसे आपका डीवी कंप्लीट होगा, आपका हर चीज़ ओके हो जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल की डेट तुरंत बता दी जाएगी कब होना है, वैसे नेक्स्ट डे ही हो जाएगा। द एडमिट कार्ड ऑफ द मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी इशू ऑन द टाइम ऑफ डीवी। तो जो बंदा आपका डीवी करेगा वही आपको एक पेपर पे लिख के दे देगा कि आपका मेडिकल यहाँ पे होना है। आप 24 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर इसके बाद आपका वहीं पे वो लिख देगा। ये लिखा है ना, विल बी इशू एट द टाइम ऑफ डीवी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू दैट दे शुड बी प्रिपेयर टू स्टे मोर देन 4 डे फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब आप मान के चलिए 3 से 4 दिन का आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो भाई किसी को भी जॉब लेनी है तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, जब लड़का पेपर दे सकता है तो रुक ही सकता है। और क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज दैट दे शुड नॉट ब्रिंग देयर बिलोंगिंग्स टू द रेलवे हॉस्पिटल एज देयर नो फैसिलिटी अवेलेबल टू कीप देम देयर। दे विल कैरी ओनली द एडमिट कार्ड फॉर द मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन, वन ओरिजिनल वैलिड एंड करेंट फोटो ID प्रूफ। तो फोटो आपको चाहिए ही। फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन नो फिल विल चार्ज एट द हॉस्पिटल, हेंस कैंडिडेट आल्सो एडवाइज टू नॉट कैरी कैश विद देम टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपका 24 रुपये चार्ज पहले लग जाएगा, उसके बाद हॉस्पिटल में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके बाद अगला दिया है ब्लॉक डेट फॉर द कैंडिडेट हु विल फेल टू रिपोर्ट द डीवी वेरिफिकेशन ऑन द रेगुलर डेट असाइंड देयर कॉल। तो आपको एक बार और भी डीवी का चांस दिया जाता है, इसी को कहा जाता है ब्लॉक डेट। उस दिन अगर आप डीवी नहीं करा पाते हो तो आपको एक बार और चांस दिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, रीजन द सेकेंड, आप पर आपको सेकेंड बार में वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अगर वैलिड रीजन नहीं है तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा। जैसे आप कहीं फंसे हो तो उसके हिसाब से आपको एक रीजन देना पड़ेगा। तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए, जो डेट है आपका उसी डेट पे जाके अपना डीवी करा लीजिए। यहाँ पे लिखा है सेकंड चांस फाइनल चांस टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केप्ट इन द एबव ब्लॉक डेट। एक ब्लॉक डेट रखा जाता है, उस पर आपको सेकंड चांस भी दिया जाता है, ऐसा गवर्नमेंट का नियम है। और यहाँ पे क्या है, द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो जो बताया गया था ब्लॉक डेट, जैसे 1/6 को आपका डीवी हो जा रहा है, इसके बाद मैक्सिमम जो ब्लॉक डेट है आपका वो आपका 6 जून तक है। 6 जून तक आपका दोबारा ब्लॉक डेट पे डीवी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वैलिड रीजन प्रोड्यूस करना होगा कि आप क्यों नहीं आए थे। द ऑफिस ऑफ द इलाहाबाद, नो फ्रेश ई कॉल लेटर सेंड इन द पर्पज ऑफ द कैंडिडेट कैन अटेंड विद द सेम ई कॉल लेटर अपलोड ऑन द रेगुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका जो भी ब्लॉक डेट है उसके लिए कोई सेपरेट ई कॉल लेटर नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, वही वाला जो प्रोड्यूस है आपका उसी को लेके जाना पड़ेगा विथ रीजन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल। चलिए ये तो हो गया।
ये देखिए आपका 11/5/2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। रेलवे का आपको हर अपडेट यहाँ पे मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।